हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है MVI इंजेक्शन के ऊपर। कई बार हमने सुना है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है आपको MVI इंजेक्शन देना है या आपको MVI इन्फ्यूज़न देना है। तो MVI इन्फ्यूज़न की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कैसे देते हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इन डिटेल्स। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फ्रेंड्स, MVI जो होता है वो मल्टी विटामिन है। MVI हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MVI, पर इसका फुल फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये है मल्टी विटामिन इन्फ्यूज़न। तो नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टी विटामिन, इसमें बहुत सारे मल्टी विटामिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं और कितने क्वांटिटी में होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हम जानते हैं कि इसको क्यों देते हैं। फ्रेंड्स, कोई ऐसा कंप्लेन लेकर के आते हो डॉक्टर के पास कि बहुत टाइम मल्टीपल एपिसोड में वोमिटिंग हुआ है, या कोई पेशेंट है जो बोलता है कि बहुत टाइम उसको डायरिया हो चुका, मतलब लूज स्टूल हो चुके हैं, आज पूरे दिन भर में कम से कम 10-12 बार स्टूल के लिए जा चुका हूँ और 7 से 8 बार मुझे वोमिटिंग हो चुका है, मैं कुछ भी खा रहा हूँ तो मुझे वोमिटिंग हो जा रहा है और मुझे 2 दिन पहले फीवर भी था। मतलब ऐसा कोई कंप्लेन करता है जहाँ पे डॉक्टर को ऐसा लगता है कि पेशेंट अब डिहाइड्रेटेड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, कई बार जब आपके चीफ कंप्लेन से, यानी जो आप कंप्लेन डॉक्टर को बता रहे हो उससे अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हुए हैं, तो ऐसे में डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन एडवाइस करते हैं ताकि आपके बॉडी से जो इलेक्ट्रोलाइट्स या जो विटामिन लॉस हुए होंगे, जैसे आप खाना नहीं खा रहे हो या कुछ भी है तो आपको डायरिया हो जा रहा है, तो ऐसे क्या है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, कुछ विटामिन जो है वो बॉडी से कम हो जाते हैं। तो आपको एक वीकनेस के तौर पे जो वो ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली जो मल्टीविटामिन हो सकता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं जिसमें हम कहते हैं कि नॉर्मल ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो ऐसे कई बॉटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स जिन्हें हम बोलते हैं, IV फ्लूइड्स के नाम से भी हम बोलते हैं, जैसे केबिलाइट है, स्टेरोफंडीन है, NS है, RL है, DNS है, और भी ऐसे जो फ्लूइड्स हैं उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आप में चढ़ाना पड़ेगा ताकि आप में उस वक्त कुछ एनर्जी फील हो और आप थोड़ा सा बेटर महसूस करो। ऐसे ही कंप्लेन में, या हम कह सकते हैं कि जो पेशेंट वेजिटेरियन है, जिनमें थोड़ा ऐसी कोई कमी आ जाती है कि नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो कई बार उनमें विटामिन B की, विटामिन E की ऐसे कमी आ जाती है। तो बेसिकली उस चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए डॉक्टर आपको एक ये इंजेक्शन, पेशेंट को ऐसा एडवाइस देते हैं, मल्टीविटामिन आपको ये इंजेक्शन लगना है। तो इस इंजेक्शन को देने के लिए 500 ml DNS की जरूरत पड़ती है। DNS आप ये देख रहे हो स्क्रीन पे, आपके जो बॉटल्स हो रही है वो है DNS की, 500 ml ये वॉल्यूम है। उसमें इस MVI को, जो कि ये 10 ml MVI होता है मल्टीविटामिन इन्फ्यूज़न, इसको तोड़ते हैं और करके बाकी आप जो DNS की बोतल है उसमें इसको डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करते ही जो फ्लूइड का कलर है वो चेंज हो जाता है, येलो कलर होता है। ये कॉमन है, नॉर्मल भी है, आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर ऐसा होता है तो। और फिर जो IV सेट है उसके थ्रू, हम कैनुला के थ्रू, मतलब इंट्रावेनस, हम पेशेंट में इन्फ्यूज़ करते हैं। और ये 120 ml पर आवर के हिसाब से दे सकते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट भी नहीं और बहुत स्लो भी नहीं, तो हम 150 या 120 ml पर आवर के हिसाब से हम ये इन्फ्यूज़न पेशेंट की बॉडी में दे सकते हैं। आपको ध्यान रखने की जरूरत यह है कि अगर पेशेंट को पहली बार दे रहे हैं आप मल्टीविटामिन, तो आप थोड़ा सा स्लो करके दे सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अगर स्लो है, थोड़ा सा अमाउंट 10 ml 20 ml भी अगर बॉडी में जाता है, अगर ये मेडिसिन उसको रिएक्ट करनी होगी तो रिएक्ट कर देगी, तो आप वहाँ पे इन्फ्यूज़न को बंद करेंगे और स्टॉप करके आप कुछ एनाफाइलैक्टिस ड्रग दे सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंट में कोई ऐसा रिएक्शन मिल रहा है, जैसे रैसेस आ रहे हैं, बॉडी में रेड चकत्ते पड़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो आप दे सकते हैं। अगर ये देने के बाद जो थोड़ा अमाउंट गया है उसके बॉडी में, अगर कोई भी रेसेस या कुछ भी ऐसे सिवरिंग चिल्स नहीं आ रहा है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, तो आप पेशेंट को इसका पूरा इन्फ्यूज़न जो 500 ml में आपने बनाया है वो आप स्लो करके फिर 120 ml 150 ml करके आप पूरा बॉडी में उसके इन्फ्यूज़न को दे सकते हैं। अब बस इतना ध्यान रखना है आपको कि ऐसे दिया जाता है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जनरली अगर आपने दिया, स्टार्ट किया और नहीं है तो फिर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आता है, बल्कि इसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं। अब इसमें क्या क्या कंटेंट पाए जाते हैं वो चार्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इससे समझ लेंगे। जैसे विटामिन A है, विटामिन D है, विटामिन E है, और थायमिन हाइड्रोक्लोराइड है, पेरिडॉक्सिन है, राइबोफ्लेविन, सोडियम फॉस्फेट भी है, एस्कॉर्बिक एसिड भी है, नियासिनामाइड भी है, बेंजाइल अल्कोहल भी है, जो उसके डोजेस के साथ दिख रहे हैं। इतने सारे विटामिन इस 10 ml की एम्पूल में पाए जाते हैं। तो इसीलिए सिर्फ एक एम्पूल मेडिसिन दे करके सारे जो मल्टी विटामिन होते हैं उनकी कमी को पूरा किया जा सकता है। तो इसलिए डॉक्टर आपको ये सलाह देते हैं, और कुछ नहीं है, बाकी बेनिफिट्स ही है। अब तक के एक्सपीरियंस में तो मैंने किसी भी पेशेंट का इसका साइड इफेक्ट नहीं देखा है, बल्कि बेनिफिट्स ही देखे हैं। इसके बाद पेशेंट एनर्जेटिक फील करता ही है। अब बात करते हैं कि ये मार्केट में कितने प्राइस तक अवेलेबल है। 50 रुपये से लेकर के 55 रुपये तक मार्केट में अवेलेबल होता है इसका एक एम्पूल।
तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो कि आपको नंदिनी स्टडी पॉइंट के चैनल पे मिली है, और ऐसे ही और भी कई सारी जानकारी मैं लेकर के आती रहूंगी अपने चैनल पे, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज आप मेरे एक नए वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।